नमस्कार सभी को, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक शिक्षाप्रद एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक स्टोरी है जो आज के जो भी युग चल रहा है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोग उसके पीछे बहुत उस चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं। जैसे मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुने, ठीक है? फिर लास्ट में एंड में बताऊंगा कि आपको इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। जैसा कि मैं बताने जा रहा हूँ कि एक बार क्या था कि दो दोस्त थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करते थे, लेकिन जैसे अपने अभी कोरोना काल चला है तो उसके किसी भी कारण किसी भी वजह से उनकी नौकरी क्या हो जाती है, छूट जाती है। नौकरी छूट जाती है तो उसके कारण दोनों ही बिछड़ जाते हैं, ठीक है? दोनों परम मित्र होते हैं, वो दोनों बिछड़ जाते हैं और नई नई नौकरी को ढूंढने के लिए चलते हैं। तो एक कोई भी मान लो छोटी सी कंपनी होती है, उसमें 18,000 20,000 पगार पे नौकरी करता है, और दूसरा भी कोई दूसरी कंपनी में भी इतनी ही पगार में काम करता है। लेकिन क्या होता है कि जो पहला दोस्त है वो एक कंपनी में काम कर रहा है, वो एक साधारण सा व्यक्ति है और अपना कार्य कर रहा है। दूसरा जो दोस्त है वो एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी वो बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही बढ़िया जो भी होती है कंपनी की, जो फैसिलिटी होती है वो उसको देखने को मिलती है। तो क्या होता है कि आजकल हम इंस्टाग्राम और फेसबुक से रूबरू है ही, लेकिन खास करके अभी इंस्टाग्राम जो जोरों शोरों से चल रहा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो दूसरा दोस्त होता है वो क्या करता है कि अपनी कंपनी में जो भी कार्य करता है उसमें कहीं भी उसको बढ़िया लगता है, जैसे ये यहाँ पर पोज लेने के लायक है या फोटो लेने के लायक है, तो वो फोटो लेता है और अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता है। ऐसे करता है तो जो पहला दोस्त होता है वो अपने उन इंस्टाग्राम पर जब वो फोटो देखता है तो वो उससे देखता है कि यार वो तो बढ़िया बहुत बड़ी कंपनी में कार्य कर रहा है यार, ठीक है? तो उसके बारे में सोचने लगता है, ठीक है? तो अपनी पत्नी को बताता है कि ये देखो ये मेरा दोस्त था और ये आज बहुत बढ़िया कंपनी में कार्य कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो दूसरा दोस्त किसी भी मान लो कोई बढ़िया कंपनी में कोई भी मीटिंग में जाता है तो वहाँ पर वो बढ़िया सी फोटो लेके अपलोड कर देता है। तो क्या होता है कि जैसे ही वो कंपनी में अपलोड करता है, अपने इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करता है, तो वो जो पहला दोस्त होता है वो एकदम अचंभित हो जाता है कि यार उसने तो खुद की कंपनी कर ली, ठीक है? उसने खुद की कंपनी कर ली है और इतना पैसा कमा लिया है, ठीक है? तो वो उससे यानी थोड़ा अलग लगता है कि जलने लगता है, वो आप कह सकते हो, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा जो दोस्त मेरे साथ ही कंपनी में कार्य कर रहा था, आज उसका लेवल दूसरा है और मेरा लेवल दूसरा है। तो वो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है, लगातार सोचता रहता है और अपनी पत्नी को इसके पूरी कहानी के बारे में लगातार बताता रहता है। फिर क्या होता है कि एक दिन जैसे एक नई जो मर्सिडीज कार होती है, जो भी बड़ी कारें होती हैं, उसकी एक फ़ोटो अपलोड करता है, ठीक है? तो जैसे वो फोटो अपलोड करता है तो वो लिखता है कि कमेंट में लिखता है कि माय न्यू कार, ठीक है? माय ड्रीम कार या माय न्यू कार। तो वो पहला दोस्त सोचता है कि देखो इसने तो कार भी खरीद ली, इसके बाद बहुत पैसा आ गया है, अभी इसने कार खरीदी है, उससे पहले ये कंपनी खरीदी है, ठीक है? तो वो उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगता है, पूरा दिन उस पर ही व्यतीत करता है, पूरा दिन उसके बारे में ही सोचता रहता है कि यार उसने तो कार खरीद ली, घर खरीद लिया, कंपनी खरीद ली, उसका लेवल अलग हो गया है, वो मेरे साथ ही मेरी एक ही कुर्सी पर जैसे दोनों पास बैठकर काम करते थे, आज उसका कुछ और ही ज़िंदगी होगी और मेरी ज़िंदगी वहीं की वहीं अटकी हुई थी। तो वो इतना बारे में सोचकर फिर उसने क्या किया कि पूरा दिन बस उसी की टेंशन में पूरा दिन निकालता था, सोचता था कि उसके पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। लगातार इसके बारे में सोचने पर वो पूरा दिन अपना व्यतीत करता था और न ही अपनी जो भी नौकरी थी उस पर ना ध्यान देता था, न अदर वर्क में ध्यान देता था, न घर पे ध्यान देता था। तो उसकी वाइफ उससे परेशान होने लगी कि ये इसका व्यवहार चेंज हो रहा है, इसका कारण क्या है, ठीक है? तो वो उसके बारे में लगातार सोच रहा था। फिर एक दिन जैसे ही वो पहला दोस्त जो भी है वो अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने गया, ठीक है? तो घूमने गया, मॉल में घूमने के लिए गया, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसका जो दूसरा दोस्त था वो भी वहाँ पे था। तो वहाँ पर उसने वो कार देखी, तो पहले दोस्त ने कहा तो ये तो वही कार है जो मैंने उस दिन मेरे दोस्त की पोस्ट में देखी थी, जो अपलोड की थी उसने, माय न्यू कार माय ड्रीम कार करके। तो उसने कहा कि ये तो वही कार है,
लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे ही उसका दोस्त आया तो दोस्त को बधाई दी कि वाह तूने तो कंपनी भी खरीद ली है या खड़ी कर ली है, और तूने मकान भी खरीद लिया बहुत बढ़िया वाला, और तेरे पास कार भी बहुत बढ़िया हाई लेवल की कार है, यानी मर्सिडीज जैसी कार है। तो उससे हाथ मिलाया, उसको बहुत बधाई दी, ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या कहा कि चलो हम साथ मिलकर आपकी कार से फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो ऐसे करके वो सेल्फी लेने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसी समय, एक दिन नहीं उसी समय क्या होता है कि दूसरा दोस्त है, उसकी बॉस होती है, मैम होती है, वो आती है वहाँ पे, वो आती है और उस दूसरे दोस्त को कहती है कि तुम लगातार अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ मेरी कंपनी में जो भी चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे रहे हो, मेरे घर में जो चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे रहे हो, और मेरी जो कार है उस पर ध्यान दे रही हो, तो वो दोस्त, जो पहला दोस्त होता है, वो अचंभित हो जाता है कि ये क्या है। ये तो कह रहा था, हर अपलोड कर रहा था तो उसमें कह रहा था कि ये तो माय कार, माय होम, माय न्यू कार, या फिर कंपनी के बारे में जो भी जो भी रिसेप्शन का है, कंपनी का है, अपना जो भी अपार्टमेंट है उसका सबका फोटो दिखाता था। तो वो लगातार ऐसा कहता रहता है कि माय न्यू होम, माय न्यू कार, या माय ड्रीम कार, या फिर माय ऑफिस, ये इसके बारे में कहता रहता। तो यानी वो पहला तो सोचने लगा कि ये ऐसे अपनी यानी मनगढ़ जो भी अपने यानी अपना दिखावा करने के लिए, अपने जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उन पे दिखावा कर रहा था कि मेरे पास वो है, न्यू है, अपने फ्रेंड्स को यानी एक बार चिढ़ाने के लिए या अपने खुद का दिखावा करने के लिए वो सब कर रहा था। लेकिन वो पहला दोस्त सोचने लगा कि यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि उसके पास वो कार है, वो घर है, यूं है, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि मेरे पास उसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा है। मेरे पास बढ़िया है, यानी मेरे पास बढ़िया नौकरी भी है, मेरे पास अपना घर भी है, रहने के लिए बढ़िया सेटअप, यानी संतुष्ट हूँ मैं। फिर मैं उसके बारे में सोच के क्यों परेशान हो रहा हूँ, जबकि उसके पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो वो ऐसा सोच के फिर वो तो क्या गया, यानी उसका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि हकीकत में यार ऑनलाइन की दुनिया बहुत ही यानी अलग ही होती है। यहाँ पे लोग बहुत कुछ दिखावा करते हैं, जैसे कोई मान लो नया बूट लिया है नहीं, ठीक है, नए शूज लिए तो उसका फोटो करके माय न्यू शूज, ठीक है। और जैसे खुद की कोई ड्रेस ली तो वो फोटो खींच के, भले ड्रेस वहाँ पर वो ट्राई के लिए पहन रहा हो, यानी अपने चेक करने के लिए पहन रहा हो, लेकिन फिर भी माय न्यू ड्रेस, या कहीं घूमने के लिए जा रहा हो तो वहाँ पर कह देता, कहीं भी जाता है तो वहाँ मैं यहाँ से घूम रहा हूँ, या फिर ऑनलाइन पर हम स्टेटस रखते हैं व्हाट्सएप पर तो सीधा रख देते हैं हम वे टू जैसे जम्मू कश्मीर, या वे टू जयपुर, वे टू, यानी अदर लिखते रहते हैं, और जबकि वे कहाँ है, वे तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो इन लोग बिल्कुल अपना दिखावा करते हैं और हम सोचते हैं कि हाँ यार उसकी ज़िंदगी कितनी बढ़िया, वो वहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, जबकि हकीकत में वो कहीं नहीं होता है, वो अपने घर में होता है और वहीं के चक्कर लगाता था, अपने काम में उलझा रहता है। लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से कि ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, इन पे जो भी अपलोड की जाती है फोटो, अपने दोस्त करे कोई भी करे, लेकिन उन पर हमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए कि उनके पास वो है। अपने पास जो भी है अपनी चीज़ों में संतुष्ट रहे और अपने भविष्य को देखते हुए उन्हीं वर्तमान वस्तुओं, वर्तमान समय में संतुष्ट रहे और आगे के लिए प्रगति करें। जिससे क्या होता है कि अपने जो भी आने वाला भविष्य है वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि दिन पूरा हम किसी दूसरे के बारे में सोच के अपना समय व्यतीत करते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को एक विपरीत दिशा में लेके जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपना समय जो भी अपना कार्य करने का होता है, कुछ करने का, कुछ बनने का होता है, उस समय में हम किसी दूसरे के बारे में लगातार सोचते रहते हैं कि वो है फलाना है, वो है, लेकिन होता कुछ नहीं है उसके पास। और अपने को किसी भी दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अपना जो भी वर्तमान है, अपना जो भी वर्तमान कार्य है उसके बारे में लगातार सोचें और उस पर ही कार्य करें और अपना भविष्य उसी में है, जो अपने पास वर्तमान में है उसमें संतुष्ट रहे, ठीक है। किसी भी दूसरे के बारे में, किसी भी दूसरे से तुलना करना भी गलत है कि वो उसकी तुलना ये है तो उसकी तुलना में उसके पास वो है तो मेरे पास वो नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने में ही रहें और वर्तमान पर जिए और खुदा खुश रहें। जो भी अपने पास है उसमें संतुष्ट होकर अपनी लाइफ बढ़िया से जिए, हमेशा खुश होकर जिए, सदा खुश रहें, ठीक है ना, और पॉजिटिव रहें। हमेशा कोई भी नेगेटिव ख्याल जो भी हो वो अपने दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जो भी मेरी फर्स्ट अभी तक स्टोरी होगी इसमें, ठीक है। ओके, थैंक्स।